हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। अभी हमारा हेयर कट स्टार्ट हो चुका है, तो सबसे पहले हम हेयर कट के बारे में डिस्कस कर लेंगे। फिर पूछेंगे हमारा और आपका दोनों का हाल-चाल कैसा है। तो सबसे पहले सेंटर का पीस मैंने काटा है, उसके साथ मैंने साइड के बाल लेके एक स्ट्रेट लाइन में काटा है और बाल बहुत कम काटने हैं क्योंकि आजकल वेडिंग टाइम चल रहा है, तो वेडिंग टाइम में हमें चाहिए कि हम अपने क्लाइंट्सों के बाल को लंबा रखें। और जो क्लाइंट के बाल कट रहे हैं, उनका बहुत-बहुत थैंक्स है क्योंकि उन्होंने मुझे वीडियो बनाने की परमिशन दी है, ताकि मैं आपको एक और हेयर कट दिखा सकूँ। तो सबसे पहले फ्रंट के बालों को मैंने फेदर स्टाइल में काटा है, दोनों साइड से बराबर चेक कर लिया और अब हम चलते हैं अपने पिछले सेक्शन की तरफ। ये आ गए हम पिछले सेक्शन पर। यहाँ पे निकालेंगे हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन सबसे पहले। 2 2.5 इंचेस का हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन रहेगा। बोथ साइड हमने सेक्शन लेना है, ये देखिए हॉरिजॉन्टल। सेक्शनिंग जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि सेक्शनिंग बहुत नीट रहनी चाहिए। जितने नीट आपके सेक्शन निकलेंगे उतना अच्छा आपका हेयर कट होएगा। क्योंकि अब जब हमारा हेयर कट जब हमारे सेक्शन नीट होते हैं तो काटने में बहुत ईज़ी रहता है। लेंथ को पूरा मेंटेन कर रहे हैं हम, सिर्फ़ हाफ एन इंच दिखा के काटा है मैंने क्योंकि अभी वेडिंग में जाना है और हमें बाल लंबे चाहिए, कुछ डिफरेंट-डिफरेंट स्टाइल करने होते हैं इसके लिए। पहले हमने सेंटर का बाल काटा 0 डिग्री पे, फिर उसी से गाइडलाइन लेके लेफ्ट के और फिर उसी से गाइडलाइन लेके राइट के काटे और अब हम लेयर्स करना शुरू कर रहे हैं। सब वो भी सेंटर का सेक्शन हमने पहले एलिवेट करा है और लेयर्स ले रहे हैं हम थोड़ा-सा 90 से कम समझ लीजिए आप, 70 डिग्री के आस-पास लेयर्स ले रहे हैं। लंबे बाल हैं इसलिए हम पहले वाले सेक्शन में कभी भी 90 डिग्री नहीं लेने चाहिए। बिकॉज़ अगर आप 90 डिग्री ले लोगे तो आपका बाल नीचे से थिन हो जाएगा और वो इतना अच्छा नहीं लगेगा फिर। अगला सेक्शन मैंने 2 इंचेस का हॉरिजॉन्टल सेक्शन, मतलब इसको मैंने ऊपर वाले जो हमारा प्रोफाइल लाइन जो हमने सेक्शन बनाया था क्राउन के, उसके चारों तरफ ले लिया, ये देखिए। अब इसको हम एलिवेट करके काटेंगे 90 डिग्री पे। ये 90 डिग्री पे कट रहा है सेक्शन। बिल्कुल जितने हमने नीचे काटे हैं उतने ही हर सेक्शन कटेंगे क्योंकि हम जो हेयर कट है प्रीवियस उसकी ट्रिमिंग कर रहे हैं। प्रीवियस हेयर कट भी मेरे इनका जो था वो मेरे चैनल पे ही है, आप उनको कभी जाके ढूँढ के देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि वीडियोज़ बहुत सारे हैं, वो उनको मैं भी नहीं ढूँढ पाऊँगा। तो इस तरह से हमने एलिवेट करना है एंगल और लेयर्स करने के लिए अपने एंगल पे लेके जाना है और गाइडलाइन से मैच करके काटना है। और हमेशा आप एक बात याद रखेंगे कि आपका जो सेक्शन आप काट रहे हैं उसमें 50% ऑफ हेयर आपकी गाइडलाइन के होंगे और 50% हेयर जो होंगे आपके न्यू सेक्शन के होंगे, जिसको आप दोनों को भी मिला के इक्वल क्वांटिटी में लेके काटेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट और चीज़ ये है कि आपने एंगल का भी बहुत ध्यान रखना है, उसके बाद गाइडलाइन को फॉलो करना है। तो ये हमारा अगला सेक्शन इस तरह से हमने काट के नीट कर लिया उसको। तो हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अपने टॉप सेक्शन पे, बैक के टॉप सेक्शन पे। यहाँ आपको क्या चॉइस होती है कि यहाँ पे आप मैक्सिमम लेयर्स मैक्स कर सकते हैं क्रिएट, जिससे कि हमारे सर पे अच्छा वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है। ये देखिए 90 डिग्री ऑन द टॉप ऑफ द हेड। अगला सेक्शन लिया, उसको भी हमने 90 डिग्री पे लेंगे। पिछले सेक्शन में मतलब बीच वाले सेक्शन से हमने गाइडलाइन ली और इसको हम काट रहे हैं 90 डिग्री पे, कहीं भी डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं हम सेक्शन को। जो 90 डिग्री का प्लेस है उसको वहीं काट रहे हैं। इसको हमने थोड़ा-सा सेक्शन लिया है, ये साइड का सेक्शन है तो इसकी गाइडलाइन हमने ऊपर और नीचे दोनों साइड से ले ली, तो बीच का बाल ही कटेगा इसके अंदर। ये देखिए इस तरह से। दोनों साइड आपने सेम प्रोसेस को चलाना है, करना है। उसके बाद हमने बैक और फ्रंट के बालों को ब्लेंड करना है आपस में। ये देखिए हम साइड वाले सेक्शन में आते हैं तो हमारे को ऊपर वाले सेक्शन से प्रीवियस सेक्शन से गाइडलाइन मिलती है और नीचे वाले सेक्शन से भी गाइडलाइन लेते हैं। तो हमें सिर्फ काटने के लिए बीच के बाल मिलते हैं ये वाले। उसके बाद हमने इसकी ब्लेंडिंग करनी होती है। ब्लेंडिंग करने के लिए जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जब आप पीछे से लेयर्स कट करते हैं तो आप इसकी ब्लेंडिंग के लिए आप कर सकते हैं कि आप उसके अंदर साइड सेक्शन निकाल लें और आगे वाला सेक्शन पीछे वाले सेक्शन दोनों को एक साथ ले एलिवेट करें और 90 डिग्री पे काटा था, दोनों को 90 डिग्री पे ले जाए, ये देखिए इस तरह से। और उसको आप इस तरह से ब्लेंड कर सकते हैं। फिर अगला सेक्शन इसी तरह से लेंगे, पूरा बड़ा सेक्शन ले रखा है मैंने, इसको मैं एलिवेट कर रहा हूँ और इसमें 90 डिग्री पे इसको मैं कट कर दूँगा। उसके बाद इसकी बेस लाइन को हम चेक करेंगे। बेस लाइन को चेक करना मस्ट यूँ है क्योंकि आगे हमने फेदर कट ऑलरेडी किया हुआ है, तो उसकी बेस लाइन हमारी बैक और फ्रंट की मिलानी है, तो इसलिए हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए कॉर्नर सेक्शन बनाया है मैंने इसको मिलाने के लिए, चेक करने के लिए।
तो ये मेरा वन साइड का हेयर कट कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरी साइड। उसी को सेम तरीके से पहले हमने दोनों सेक्शन को एक साथ एलिवेट करना है, उसके लेयर्स बनाने। हमें हमेशा बालों को पिछले सेक्शन की तरफ पुल करके लाना होता है, क्योंकि पीछे वाले बालों को आप आगे की तरफ लेके जाएंगे तो पीछे वाले बाल छोटे हो जाएंगे और आगे के बाल लंबे हो जाएंगे। और अगर हम पीछे खींच के लाते हैं तो हमारे आगे के बाल लंबे रहते हैं, पीछे के बाल जितने हैं उतने रहते हैं और आगे के बाल कट जाते हैं। तो ये देखिए हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया, लेयर्स कंप्लीट हो गए यहाँ के। अब हमारा सिर्फ एक ही पोर्शन रहता है मिलाने के लिए, वो है हमारा टॉप सेक्शन। हमने बैक काट लिए, साइड काट लिए, ब्लेंडिंग कर ली। ये अब हम आपको एक बॉक्स सेक्शन लेंगे जिसमें पिछले बाल और अगले बाल दोनों सेक्शन के बाल इकट्ठे आ जाएंगे। इसको हम एलिवेट करेंगे अच्छी तरह से वॉल्यूम के साथ। और इस हेयरकट का ब्लो ड्राई बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी और बहुत अच्छा लुक मिलेगा आपको देखने के लिए, तो आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। वैसे मैंने इस ब्लो ड्राई का फोटो थंबनेल पे डाला है, तो आप उसको वहां पे भी देख पाएंगे कि किस तरह का मेरा ब्लो ड्राई होएगा इस पर। तो ब्लो ड्राई का भी काफ़ी वीडियो बना के रखा है इस वीडियो में मैंने दिखाने के लिए आपको, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे। सबसे पहले आप देखिए मैं छोटे साइज़ के ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, मतलब 25 का ब्रश है मेरे हाथ में। इस ब्रश से करा रहा हूँ ब्लो ड्राई। तो ये देखिए 25 के ब्रश से हमने इसको कर्ल्स किया है, बालों को सबको स्टेप बाय स्टेप सबको कर्ल्स करेंगे। इस तरह का जो लुक होता है ना ब्लो ड्राई करने का, जो हम ये ब्लो ड्राई अभी कर रहे हैं, ये जल्दी से मैं ऐसा समझता हूँ कि इसको सिंगल हैंड करना थोड़ा टफ लगता है मुझे, इसलिए डबल हैंड करना इसमें मस्ट है। और हमने क्या है, मुझे मेटालिक ब्रश यूज़ कर रहे हैं। जब इसमें हम बालों को रैप करके छोड़ते हैं और उसको एक बंदा होल्ड करके रखता है, जैसे देख सकते हैं मेरे लड़की एक बॉय ने मेरे होल्ड कर रखे हैं, तो उससे क्या होता है वो बाल ना ब्रश पे रैप करे करे ठंडा हो जाता है। और जब उसको आप खोलो तो एक तो जो आपकी जो कर्ल्स की लास्टिंग है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप सिंगल हैंड भी करते तो आप काफ़ी सारे मल्टीपल ब्रशेज़ यूज़ करें और एक-एक बालों को रोल करके सब पे क्लिप कर लगाइए। उससे क्या होगा, जब आप बालों को खोलेंगे थोड़ी देर बाद, जब वो ठंडे हो जाएँगे तो आपके कर्ल्स ना बहुत अच्छी तरह से बहुत देर तक लास्ट करेंगे। तो इसको दिखाने का ब्लो ड्राई का आपको मैं यही बताना चाहता था कि किस तरह से आप ऐसा ब्लो ड्राई कर सकते हैं जिसकी लास्टिंग बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी रहे। ये देखिए हम कहाँ तक पहुँचे, बिल्कुल फ्रंट में आ गए। फ्रंट में हम थोड़ा बड़ा ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हमने सारे बालों को में ब्रशेज़ लगा दिए हैं, बाउंस क्रिएट कर दिया है। देखिए, ये हमारा फाइनल लुक आया है। कैसा लगा आपको एक ये लुक, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लगे। आपका एक लाइक भी मेरे लिए बहुत इंकरेजमेंट देता है। तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।